नमस्कार। दोस्तों, आवारा जो कुत्ते होते हैं उनको लेकर मुझे लगता है केवल जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान देश या पूरे विश्व के अंदर जो है एक काफ़ी, जिसको बोलते हैं ना, एक काफ़ी बड़ी समस्या लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। और वो होता ये है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, कुत्ते देखिए, कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है, लेकिन जब आवारा कुत्ते जो हैं अनियंत्रित रहते हैं, उनको प्रॉपर खाना और पानी टाइम पर नहीं मिलता है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और ऐसे में कई बार ये देखने में आता है कि आवारा जो कुत्ते हैं बच्चों के ऊपर या अकेले किसी व्यक्ति पर हमला कर देते हैं, और इसको बोलते हैं डॉग बाइट की बहुत बड़ी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो आपको मैं एक देश के अंदर जो है आवारा कुत्तों का क्या समाधान निकाला गया है, उस समाधान पर आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। और अगर मान लीजिए ये समाधान, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे तो इसको आगे तक पहुँचाएँ, सरकार तक ये बात पहुँचाएँ। और अगर ये वास्तव में इस पर थोड़ा विचार किया जाए, आवारा कुत्तों की ना केवल समस्या दूर हो सकती है, बल्कि जो है उनके रहने और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो अब हम लोग समय खराब ना करते हुए इस मैटर पर आते हैं कि आवारा कुत्तों का सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, यूरोपीय देश है कोसोवा, उसकी राजधानी है प्रिस्टिना। वहाँ के जो नगर निगम है, उन्होंने क्या किया है कि आवारा कुत्तों को पालने वाले लोगों को 4,500 रुपये मंथली जो है वो स्टाइपेंड टाइप में उनको भत्ता दिया जाता है। उससे क्या हो रहा है कि वो लोग, वहाँ की जो जनता है, वो आवारा कुत्तों को क्या कर रही है, अपने यहाँ पर पाल रही है। तो उससे क्या है, बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। पहला बेनिफिट ये हो रहा है, आवारा कुत्ते रोड पे कम हो जाते हैं। तो जब रोड पर आवारा कुत्ते कम हो जाते हैं तो उनसे डॉग बाइट की जो घटनाएं वो कम हो गई। दूसरा ये कि उन कुत्तों को जो है उनको जो है क्या होता है, उनको खाना पानी और उनकी केयर भी हो जाती है। तीसरा ये होता है कि जो लोग कुत्ता पालना चाहते हैं वो अपने लोकल कुत्ते को भी पाल लेते हैं। लोकल कुत्ता बड़ा वफादार होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। तो मैं पहले ही आपको पूरी न्यूज़ बताता हूँ। मैं आपको न्यूज़ ये कहती है कि जो यूरोपीय देश कोसोवा जो है, उसकी राजधानी प्रिस्टिना के जो सरकार है, उसने क्या किया है कि आवारा कुत्तों को पालने वालों को 4,500 रुपये मंथली देना चालू किया है। इससे वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों को पालने लग गए हैं। वहाँ एक 52 साल के मैकेनिक हैं, सामी हकसाज, उन्होंने 10 कुत्ते गोद लिए हैं। कितने कुत्ते? तो एक तरीके से मैं मान लेता हूँ कि 45,000 रुपये जो भी करेंसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी इनकम वहाँ हो रही होगी। वो कहते हैं कि पेशे से मैकेनिक हकसाज ने 10 कुत्ते गोद लिए हैं। हकसाज का कहना है, मुझे खुशी है कि मैं कुत्तों के लिए पर्याप्त भोजन, जगह और सिर पर छत उपलब्ध करा पाया। तो हम भी इस पर विचार कर सकते हैं। मतलब यहाँ की, मान लीजिए कोई एक नगर निगम अगर इस पर अगर विचार करे तो मुझे लगता है कि ये पूरे भारत के अंदर ये जो है एक मिसाल के रूप में शुरुआत होके और बहुत सारे इसके समाधान हो सकते हैं। क्योंकि कुत्तों से जो बीमारी होती है रेबीज, वो बड़ी खतरनाक बीमारी है। और डॉक्टर ये बताते हैं कि रेबीज अगर किसी को एक बार हो जाता है तो उसकी एक तरीके से मौत निश्चित है और बहुत तकलीफ होती है। तो इस रेबीज बीमारी से एक बचने का सबसे अच्छा जो समाधान है वो ये है कि आवारा कुत्तों को जो है वो क्या किया जाए, पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब मैं इसका आपको थोड़ा तरीका बता देता हूँ कि मान लीजिए सपोज करो कि जयपुर के कोई नगर निगम अगर ये निर्णय लें कि हम आवारा कुत्तों को क्या करते हैं कि लोगों को गोद देते हैं, तो क्या कर सकती है सरकार, नगर निगम क्या कर सकती है कि नंबर 1 उनको वैक्सीनेशन करा सकती है। मान लीजिए सपोज करो किसी को कुत्ता पालना है तो वो क्या करेंगे, 2-4 दिन अपने घर पे कुत्ता रखें, फिर उसके बाद में क्या करें कि उनको कुत्ता अच्छा लगे, भी कुत्ता उनको सेट हो चुका है, तो नगर निगम में एक आवेदन करें कि साहब ये फला कुत्ता मेरे को अच्छा लग गया है। तो नगर निगम क्या कर सकता है, उनको वैक्सीनेशन कर सकता है, उनको सर्टिफिकेट दे सकता है। उससे क्या हुआ कि जनता को नगर निगम के यहाँ धक्के नहीं खाने पड़े कि सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन का क्या होगा। वैक्सीनेशन हो गया उनका, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया, उसके बाद में उनका क्या, और उनको क्या मंथली कोई न कोई जो है भत्ता जरूर दिया जाए। तो मंथली भत्ते से क्या है कि प्रोत्साहन भी मिलता है और लोगों के ऊपर लोड भी नहीं आएगा, और गलियों के अंदर आवारा कुत्ते कम हो जाएंगे, और जो है बाइट्स की तो प्रॉब्लम खत्म हो ही जाएंगी। इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से भी बचाव हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए सपोज करो वैक्सीनेशन कर दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए और उस कुत्ते के ऊपर एक टैग लगा दिया जाए। सपोज करो अगर किसी ने उस कुत्ते को बाहर वापस छोड़ दिया है तो उस टैग से पता चल जाएगा ये कुत्ता किन्होंने गोद लिया था। तो अगर ऐसा वो करते हैं
तो उनको जितना पैसा दिया गया है उतना पैसा रिकवरी और उनको पेनल्टी भी ली जा सकती है। इसका मतलब जो वास्तव में कुत्ता गोद लेना चाहते हैं, जो डॉग लवर हैं, अच्छे लोग हैं, उन कुत्तों को ले सकते हैं, रख सकते हैं उन कुत्तों को। तो इस पर विचार किया जा सकता है मेरे ख्याल से। उससे क्या है कि लोग अपने गली के जो कुत्ते हैं उनको गोद ले लेंगे, गलियों के अंदर कुत्ते कम हो जाएंगे, और कुत्ते अगर कम होते हैं तो डॉग बाइट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और जो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि मान लीजिए ठीक ठाक से अगर राशि दी जाए, मुझे नहीं पता कि कितनी राशि दी जानी चाहिए, वो मान लीजिए जो भी नगर निगम अगर बाय द वे सोचते हैं तो वो निर्णय करें। लेकिन मान लीजिए 1000 रुपये भी अगर रखा जाए, है ना, वहाँ 4500 रुपये बताया जा रहा है। मैं आपको न्यूज़ की कॉपी भी लगा दूंगा इसके साथ में। तो क्या हुआ कि जो है मान लीजिए 1000 रुपये दिया जा रहा है, उदाहरण की बात है, तो 1000 रुपये तो कुत्ते के ऊपर आराम से हो सकता है। अब जयपुर में कितने कुत्ते हैं वो सरकार को मोटा मोटी आइडिया होगा, तो कितना फंड जो है वो इसके ऊपर खर्च हो सकता है, उसमें भी सरकार प्लानिंग कर सकती है। कितने पैसे दिए जाएँ वो सारी एक बात का सब्जेक्ट है, वो प्रशासन बहुत अच्छे से जाहिर समझ पाएगा। तो क्या किया जा सकता है कि कुत्तों को लेके एक बहुत अच्छी निर्णय किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो मान लीजिए 10, 20, 50, 100 कुत्ते जो हैं वो गोद ले लें। तो क्या हो गया, एक साथ जो बहुत सारे कुत्ते एक जगह के ऊपर चले गए, और क्या हुआ कि उनके पास में एक तरीके से फंड आ गया। फिर बाद में हो सकता है कि वो लोग कोई एनजीओ के थ्रू और भी फंड मंगा के जो है सरकार का वजन भी कम कर सकते हैं। तो इस पर विचार किया जा सकता है मेरे ख्याल से। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर भट्ट।